सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। उपदेश शुद्ध सार जी में हमने देखा कि बंध के कारणों का अभाव होने से नवीन कर्मों का अभाव हो जाता है और निर्जरा के कारण मिलने पर संचित कर्मों का अभाव हो जाता है। अर्थात संवर और निर्जरा का जो उपाय हमने जानने का प्रयास किया या कर रहे हैं, इस तरह समस्त कर्मों से छूट जाने को मोक्ष कहते हैं। आत्मा का जो परिणाम समस्त कर्मों के क्षय में हेतु है, उसे भाव मोक्ष जानो और आत्मा से समस्त कर्मों का पृथक होना सो द्रव्य मोक्ष है। भाव मोक्ष का परिणाम द्रव्य मोक्ष है। इसलिए हमें जिस पर जोर देना है, यदि द्रव्य मोक्ष को पर्याय में प्रकट करना है तो भाव मोक्ष अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव का आधार लेकर उसमें लीनता के आधार पर ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा का पर के आकार रहित रूप से जो संवेदन होता है, जिसे स्वसंवेदन कहते हैं, और जो स्वसंवेदन से सिद्ध है उसे अनुभव सिद्ध कहते हैं। पूरा हमारा प्रोसेस, पूरी साधना इस बाहर जाते हुए उपयोग को, जिसे प्रमाद कहा, महावीर स्वामी गौतम स्वामी को बार बार एक समय का भी प्रमाद मत कर क्यों कहते थे? सिर्फ गौतम स्वामी को नहीं, हर जीव के लिए वह उपदेश था, हमारे लिए वह उपदेश था, मेरे लिए वह उपदेश था कि हे जीव, यदि तू अपने स्वभाव को भूलकर, स्वभाव का आश्रय छोड़कर पर का आश्रय करता है, वह तेरा सबसे बड़ा प्रमाद है। और इस प्रमाद से हमें बचने का पुरुषार्थ करना है। यही पुरुषार्थ है, नास्तिक की अपेक्षा से पर से बचना और आस्तिक की अपेक्षा से स्व में रमणता करना। इसलिए पॉजिटिविटी निगेटिविटी दोनों को अपेक्षा से जोर हमें रमणता का करना है, कुछ निकालने का नहीं करना है। अपने आप सब कुछ विलय को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सच्चा धर्म वही है जो राग द्वेष से रहित पूर्ण ज्ञानी सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया है, और निश्चय से वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। इसलिए स्वभाव का धर्म, स्वभाव की साधना ही सच्ची साधना है। और इसके लिए जो भी साधन है, जो भी क्रियाएं हैं, जो भी उचित लगे अपनी अपनी अपेक्षा से, परंतु उपयोग में, ज्ञान में, ज्ञायक भाव में किस तरह से स्थिर हो जाए, इसका हमें निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना है। अब यह सिद्ध पद मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है कि संसारी प्राणी इच्छा व तृष्णा के वशीभूत होकर मन से किन्हीं कार्यों को करने का संकल्प या विचार करते हैं, वचनों से आज्ञा देते हैं, काय से उद्यम व आरंभ करते हैं, और कार्य सिद्ध होने पर संतोष, प्रसन्नता, और कार्य सिद्ध न होने पर विषाद या द्वेष करते हैं। किसी पर राजी होते हैं, किसी पर नाराज होते हैं। यह सब कर्मबंध के कारण है और उन्हीं से जीव संसार में रुलता है। अर्थात कर्मबंध का कारण ये हमारे विपरीत भाव, ये वैभाविक दशा जीव की ही, अज्ञान दशा, मिथ्यात्व दशा कोई पुद्गल की नहीं है, जीव की ही अपनी अशुद्ध अवस्था है। परंतु ये अवस्था क्षणभंगुर है, क्षणिक है, विनाशी है। इसे अपना स्वरूप न समझे, अपना स्वभाव न माने। यदि स्वभाव हो जाता, स्वरूप हो जाता, तो कभी निकल ही नहीं पाता। इसलिए मोह राग द्वेष के भाव, कर्म तो पुद्गलाश्रित है, लेकिन जो भाव द्रव्य से होते हैं, जीव से होते हैं, वह भी क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, क्षय को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए
हमें सिर्फ और सिर्फ नित्य अनादि अनंत ऐसे अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय लेना है, जिसके आधार पर हम अपने साधना को चार चांद लगा सकें। इसलिए मुक्ति मार्ग में ज्ञानपूर्वक 5 सोपान से मुक्ति सिद्ध पद की प्राप्ति बतलाना बताया गया है। पहला भेद ज्ञान या भेद विज्ञान, दूसरा तत्व निर्णय, तीसरा वस्तु स्वरूप, चौथा द्रव्य दृष्टि और पांचवा ममल अर्थात शुद्ध स्वभाव की साधना। इन साधना के माध्यम से, इन साधना का अनुभव करके परम सिद्ध पद की प्राप्ति की जा सकती है। जो जीव भेदज्ञान पूर्वक अपने आत्मस्वरूप को जान लेता है तथा जिसके भीतर मोह का संबंध नहीं रहता। दो बात समझना बराबर। भेद ज्ञान भेद विज्ञान किस लिए? कि परद्रव्य परभावों में जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वपना बना हुआ है, वहाँ से हटकर अर्थात बाहर के मोह माया जाल से हटकर जो मन वचन काय से कोई प्रकार की इच्छा या कोई प्रयत्न नहीं करता, जिनकी सारी इच्छाओं का नाश हो चुका है, जिन्हें किसी से आशा या अपेक्षा नहीं है, ऐसा जो निरपेक्ष बन चुका है, जिसको कोई राग द्वेष आदि विकार तथा संतोष असंतोष नहीं होता, बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता उसे सुखी और दुखी नहीं बना सकती, जो संसार के किसी प्रपंच जाल में नहीं पड़ता, अपने आत्मस्वरूप की साधना में संलग्न रहता है। यहाँ प्रपंच के जाल में दो आशय समझना, एक अशुभ रूप प्रपंच और एक शुभ रूप प्रपंच। प्रपंच 5 इंद्रियों के 23 विषयों के होने वाले परिणमन, इन सब से वह जीव बचने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। ये भी एक पुरुषार्थ हुआ, क्योंकि किसके लिए? तो आत्मस्थिरता के लिए। उसे सही लक्ष्य मिल गया। यदि आत्मा के लक्ष्य से, स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से साधना नहीं है, तो वह सिर्फ और सिर्फ पुण्य बंध कराकर संसार में भटकाने वाली बनेगी, संवर और निर्जरा का कारण नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ मुख्यतः सिर्फ और सिर्फ आत्मरमणता की समझने का प्रयास करना है। इसलिए जो अपने आत्मस्वरूप की साधना में संलग्न रहता है और जिसने सर्व कर्मों को दूर करके सर्व देहादि पर द्रव्यों का संयोग हटाकर अपने ज्ञानमय आत्मा को प्राप्त कर लिया है, वह पर्याय में परमात्मा पद को प्रकट करता है। 13वें गुणस्थानक में 4 घातिया कर्मों का क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होने रूप परमात्मा दशा सशरीरी और 14वां गुणस्थानक पार करके अंतिम सिद्ध दशा जो पर्याय में प्रकट हुई अशरीरी, ये 2 परमात्मा पद, ऐसे 2 पद का अधिकारी ऐसा तीव्र मुमुक्षु आत्मार्थी जीव बनता है, या यूँ कहें ऐसा जीव उसका अधिकारी है, जिसे सर्व ही सिद्ध व संसारी आत्माएं एक समान परम निर्मल वीतराग ज्ञानानंदमय दिखती है। मैं आत्मा परमात्मा स्वरूप हूँ, सिद्ध स्वरूप हूँ, अप्पा सो परम अप्पा। और इसी तरह निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक सभी आत्माएं सिद्ध स्वरूप है। मैं अकेला नहीं हूँ, परंतु अन्य आत्माओं से, अन्य जीवों से मुझे क्या लेना देना, सबका परिणमन स्वतंत्र, 6 के 6 द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र, सभी जीवों का परिणमन स्वतंत्र। ऐसे दृष्टि को पार करके
सबसे हटकर, जो एकमात्र अपने पर्याय और गुणों के भेदों से भी दृष्टि हटाकर परिपूर्ण अभेद अखंड एक ऐसे त्रिकाली ध्रुव तत्व पर जो दृष्टि करता है, उसे द्रव्य दृष्टि कहा गया है। और इस दृष्टि से देखने का अभ्यास करने वाले के भावों में वास्तविक समभाव रूपी साम्राज्य प्रकट होता है। मात्र कषायों की मंदता को समता भाव मत समझ लेना। समाधि मरण के लिए जिस दृष्टि की जरूरत है, उस दृष्टि की विवेचना यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं। और यह इस समभाव में एकाग्र होना ही ध्यान है। 12 तप में जो अंतिम 3 तप बताए, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, उसके पहले प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, ये जो अंतिम 3 तप है, स्व का अध्याय अर्थात अपनी आत्मा का तत्व का चिंतन करते करते वो चिंतन भी छूट जाए, मन से पूरा रहित हो जाए, निर्विकल्प दशा को प्राप्त करे, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाए और उस स्थिरता की शुद्धि की वृद्धि होती जाए। ऐसे समभाव का साम्राज्य हमें अपने भीतर प्रकट करना है। और इसके आधार पर चौथे गुणस्थानक में दर्शन मोह जाता है और 13वें गुणस्थानक में चारित्र मोह संपूर्ण नष्ट होता है। अर्थात मोह राग द्वेष रूपी विकार को मिटाने के लिए यह ध्यान, और ऐसा ध्यान, ऐसी आत्मलीनता कि काया का संपूर्ण उत्सर्ग हो जाए, एक समय के लिए भी काया पर उपयोग न जाए। इस तरह से ये ध्यान और कायोत्सर्ग जो एक साथ घटित होता है, जिसमें अनंतानंत गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, यही ध्यान अग्नि है जिससे कर्म के बंधन जल जाते हैं और यह आत्मा शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है। अब इसके लिए क्या करना, तो गाथा 490 में 489 में बताते हैं कि मुक्त होने के लिए आत्म भावना ही सहकारी है, अन्य कोई साधन नहीं है। जो भी साधन करें, जो भी क्रिया करें, अपनी आत्म भावना के लिए, आत्म स्थिरता के लिए, स्वरूप और स्वभाव स्थिरता के लिए ही करें। इसलिए सभी शुभाशुभ भावों से उपयोग को हटाकर एकमात्र अपने आत्म स्वभाव में लगाना, आत्म स्वभाव को ही देखना, और ऐसे सूक्ष्म परिणामों से ही कर्मों का क्षय हो सकता है। इसलिए निश्चय रत्नत्रय की एकता रूप आत्मा का अनुभव गम्य अभेद निर्विकल्प शुद्धोपयोग एक ऐसा भाव है जो अति सूक्ष्म है, जो मन वचन काया से संपूर्णतः परे पार होकर एकमात्र निज स्वभाव की साधना करता है। तब यही भाव कारण समय सार रूप है, यही शुद्धोपयोग भाव सदा बना रहे, यही भाव कार्य समय सार रूप है। और इस एक ही भाव शुद्धोपयोग से सिद्ध पद की मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए जब आत्मा शुद्ध स्वभाव में रमण करती है, तब उसके सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। इसलिए निज स्वभाव में रमण करना ही मोक्ष का मार्ग है। इसको पत्थर की लकीर बनाकर एकमात्र साधना के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय लेकर निरंतर 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 ज़्यादा से ज़्यादा उसी में लीनता का एकत्व ममत्व करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। आगे गाथा 490 और 91 में कहते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है। भेद विज्ञान के द्वारा जो ऐसे अपने आत्मस्वरूप का अनुभव अर्थात आत्मज्ञान करता है,
और अपने आत्म स्वभाव को अनंत चतुष्टमय स्वरूप देखता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत 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 चतुष्टय, अनंत गुणों का मैं स्वामी। आनंद लेने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए मुझे कहीं ताकने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मुझ में भरा पड़ा हुआ है। ऐसा जो श्रद्धान कर लेता है, निर्णय कर लेता है और अपने स्वरूप और स्वभाव का ही आधार करता है और अपने आत्म स्वभाव में ही अवगाहन करता है, अर्थात निरंतर उसी में मग्न रहता है, वह आत्मा से शुद्ध परमात्मा को पर्याय में प्रकट करता है। इसलिए बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बनने का ये जो उपाय बताया जा रहा है, इसे बहुत गहराई से सुनकर समझकर जल्द से जल्द और तीव्र गति से इस मार्ग पर बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, क्योंकि समय हमारे पास कितना है पता नहीं है। व्यवहार से तो कहते हैं एक क्षण का भरोसा नहीं है, लेकिन जीवन ऐसा जी रहे हैं जैसे हम अजर अमर हो गए इस शरीर के द्वारा। मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूं, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा से यह जो शरीर मिला है और जिस शरीर में रहते हुए ये जो मार्ग मिला है, इससे महा महा महापुण्य का उदय तो शायद ही कोई और होगा। इसलिए एकमात्र अपना आत्मा ही अनुभव करने योग्य है। आत्मा ही चेतन स्वभाव का आधारी है, जो ज्ञान स्वभाव वाला है। ज्ञान की अपेक्षा से अनंत गुणों की बात बताई जा रही है, एकमात्र ज्ञान स्वभाव की बात मत समझ लेना। और ऐसा आत्मा ही आनंद परमानंद स्वरूप है, और ऐसे अपने आत्म स्वरूप की रमणता से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। शरीर आदि अपने आत्मा से भिन्न कहे गए हैं और वे पदार्थ आत्मा नहीं हो सकते, वह उन रूप आत्मा नहीं हो सकता। एक द्रव्य दूसरे रूप तो हो नहीं सकता, परंतु एक द्रव्य दूसरे रूप परिणमन भी नहीं कर सकता, करा नहीं सकता। जैन दर्शन की ये सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि हर द्रव्य की, हर गुण की, हर पर्याय की, हर जीव की संपूर्ण जो स्वतंत्रता बताई है, कोई उसे क्रमबद्ध पर्याय कहता है, कोई उसे कर्मबद्ध पर्याय कहता है। कर्म की अपेक्षा से, क्रम की अपेक्षा से जो परिणमन चल रहे हैं, उन परिणमनों से बाहर से बचकर एकमात्र इस अपने ज्ञान धारा में संलग्न होना, क्योंकि कर्मधारा ज्ञान धारा एक ही समय में दोनों साथ साथ में चल रही है, दोनों का परिणमन स्वतंत्र है। एक पुद्गल के आधारित है और एक जीव के आधारित है, और उपयोग मुझ आत्मा का अर्थात जीव का लक्षण है, जिसे पुरुषार्थ करता है, जिसमें पुरुषार्थ करना है। ये पुरुषार्थ वीर्य गुण की तो पर्याय है, मेरी पर्याय है, मुझ में करने योग्य है, पुद्गल में करने योग्य नहीं है, पुद्गल की है ही नहीं है। इसलिए पुद्गल से आश्रित रहना शायद हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आत्मा का स्वभाव सर्व अन्य आत्माओं से, वह पुद्गल 5 द्रव्यों से, 8 कर्मों से तथा 8 कर्मों के फल से, सर्व रागादि भावों से संपूर्णतः निराला, भिन्न है, स्वतंत्र है। ऐसा जो परम शुद्ध तत्व, और उस तत्व पे दृष्टि करना, यही एकमात्र हमारी साधना होनी चाहिए। इससे सर्वोत्कृष्ट साधना मोक्ष मार्ग में शायद ही कहीं हो। इसलिए भेद विज्ञान की कला से
आत्मा पर से बिल्कुल भिन्न जानने में आता है और इसी भेद विज्ञान की शक्ति से ही भ्रम भाव का नाश होता है। इस बात को सुनकर समझकर हे भव्य जीवों, अपने इस पर्याय में मिले हुई इस मनुष्य जन्म को सफल बनाने का तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करने का प्रयास करें और इसके लिए एकमात्र साधना परद्रव्य प्रभावों से निवृत्ति। आज मोबाइल और टीवी के माध्यम से लोग घर पे बैठ के साधना करना चाह रहे हैं, उनको बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा। ठीक है, कोई मजबूरी हो और घर में रहना पड़े तो भले टीवी मोबाइल आदि का सहारा ले, परंतु यदि निकलने की क्षमता हो, ताकत हो और निवृत्ति की उम्र कहें या जो भी कहें, तो जल्द से जल्द निवृत्त होकर एकमात्र आत्मा की साधना निवृत्ति क्षेत्र में जाकर सत्संगियों के साथ, सद्गुरुओं के साथ रहकर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊँ पद निर्वाण। यद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।